राज्य में हुई अपमान से असहनशील होकर गुस्से से राज्य से जंगल में चली जाती है। जंगल में चलते हुए मन में ऐसे सोचते रहती है, मुझे इतना अपमानित करने वाले राजा और उसके कारण रानी को सुख से जीने नहीं दूंगी। सोचते हुए आगे जाती है तो एक बुढ़िया दिखती है। क्या हुआ? पूछती है। घटी हुई घटना के पूरा विषय बताती है। बुढ़िया कहती है, बेटी तुम अभी भी ईर्ष्या से जल रही हो और गुस्से में भी हो। जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना। तब गुस्से में तुम्हारी बातें सुनने की वजह से ही मेरी ये ऐसा हालत हो गया है। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारे अंदर का क्रोध और ईर्ष्या को छोड़कर मेरी बात मानो, सब कुछ अच्छा होगा। फिर भी बुढ़िया की बात ना मानकर दूसरी रास्ते से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह जंगल बहुत भयानक दिखता है। चलते चलते अंधेरा छा जाता है। डरते हुए आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद दूर एक चिंगारी जलती हुई दिखती है। उसे देखकर वहां जाती है। उस रोशनी में एक भयानक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। उसे देखकर बहुत डरती है। कौन हो तुम? इस तरफ क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? तब वह राज्य में हुई पूरी बात को बताती है। मैं अपने अपमान का बदला लेना चाहती हूँ। तब वह बूढ़ी चुड़ैल कहती है कि तो अगर तुम मैं जैसा कहती हूँ वैसा करोगी तो तुम्हें जैसा चाहो वैसा बदला ले सकती हो। ठीक है, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी। लेकिन तुम्हें दया प्रेम ये सब छोड़कर इस रास्ते से आगे जाओगी तो तुम्हें आखिरी में एक शमशान दिखेगा। उस शमशान में रात भर वही गुजार के आना, कहती है। डरते हुए आगे जाती है। जाते जाते सूखी हुई पेड़ दिखता है। उस पेड़ को देखकर इस पेड़ को पानी नहीं, मैं अपना खून दूंगी, कहकर वहीं पड़ा हुआ एक घास का टुकड़ा लेकर हाथ काट लेती है। तब बहते हुए खून को पेड़ को देती है। तुरंत पेड़ अंकुरित हो जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने से वहां एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है। उस झोपड़ी में एक मांत्रिक पूजा करता रहता है। उसे देखकर अपने बाल तोड़कर देती है और कहती है कि मुझे इसी की वजह से ये सारी मुसीबतें आई थी। तुम इन बालों को अच्छे से पूजा करना, कहकर आगे निकलती है तो थोड़ी दूर में एक शमशान दिखता है। वह उस शमशान बहुत भयानक लगता है। उसे देखकर बहुत डर जाती है। फिर भी जैसे तैसे अंदर चली जाती है। अंदर जाकर एक समाधि पर सो जाती है। सुबह होते ही वहां से निकल जाती है। तब वही मांत्रिक के पास आती है। तब मांत्रिक, ये लो, इस तेल को लेकर अपने बालों में लगा लो। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही अपने बाल बदल जाएंगे। उस तेल को लेकर बालों में लगाती है तो उसके बाल सुनहरे बाल बन जाते हैं। वह बेहद खुशी से आगे बढ़ने लगती है। उस पेड़ के पास जा पहुंचती है तो पेड़ बात करने लगता है
और कहता है कि मुझसे एक लकड़ी को तोड़ कर लो तो जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। जब तक तुम्हारे हाथ में वो लकड़ी है तब तक तुम्हें कोई नहीं बिगाड़ सकता। उसने वैसा ही पेड़ से एक लकड़ी तोड़कर आगे जाती है तो चुड़ैल के पास पहुंचती है। अब तुम जो चाहोगी वही होगा, अपना बदला लो, लेकिन सही समय देखकर अपनी शक्ति का उपयोग करना। वहां से राज्य की ओर निकलती है। राजा और रानी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आगे क्या होता है पार्ट 5 में देखिए।